जी, अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाज़रीन। नाज़रीन, आप अख़बारात में, सोशल मीडिया पे तो इतने मेम्स बन रहे हैं जनाब, मुख्तलिफ़ बातें आ रही हैं। पता नहीं ऐसे हो रहा है कि नॉन फाइलर की शादी नहीं हुआ करेगी। रिश्ते लेने के लिए स्पेशल साथ इंडियन सर्टिफ़िकेट और एक्टिव फाइलर सर्टिफ़िकेट भी लेके जाना पड़ेगा। ख़ैर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत हम तो हकीकत बता रहे हैं। हकीकत कि नॉन फाइलर के लिए अभी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आएँगे। और स्पेशली जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ, वो ये है कि फाइलर तो हो जाते हैं हम वक्ती फ़ायदे के लिए, और ये नहीं देखते कि गवर्नमेंट का कितना नुकसान हो रहा है। ये तो क्या करना है, वो ये बात उन्होंने जो ऐड कर दी है ना, ये कि जो वक्ती घर खरीदने के लिए जो फाइलर होंगे या गाड़ी वगैरह परचेज करने के लिए फाइलर होंगे, तो वो उनके लिए भी कोई माफ़ी नहीं होगी। वो फाइलर तो समझे जाएंगे, वो भी फाइलर की निस्बत डबल टैक्स देंगे। मैं एक कार्ड भी दिखा देता हूँ, हमारे एक दोस्त ने तैयार किया हुआ है। तो ये जनाब देखें, ये बड़ा क्लियर उन्होंने बता दिया कि जो पुराने फाइलर हैं, यानी जिन्होंने टैक्स रिटर्न टाइम पे भरी थी, वो 3% टैक्स है प्रॉपर्टी पे, और अगर वो लेट भरी है तो 6% टैक्स है। और इसके अलावा अगर वो नॉन फाइलर हैं तो ज़ाहिर है नॉन फाइलर का तो टैक्स ही मुख्तलिफ है, 10.5 या जो भी मार्केट रेट होगा, जो भी उस वक्त बल्कि इन्फोर्स है। इस पर हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज का टॉपिक ये है कि पुराने और नए फाइलर का फ़र्क क्या होगा। तो जनाब, ये वाज़ेह फ़र्क है। फिर ये बात शायद हमारे दोस्त कहते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि ये पुराना फाइलर है, ये नया फाइलर है। तो बड़ा सिंपल है जनाब, एफबीआर की आप वेबसाइट पे आएँ। वही एफबीआर इंडियन वेरिफिकेशन या एक्टिव फाइलर वेरिफिकेशन आप लिखें गूगल पे, आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। और इस पे आप आएँ, और मैं फ्रेश कर लेता हूँ। और ये जो सबसे ऊपर टैब होता है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सर्च करने का होता है, ठीक है। ये आप सर्च करें, यहाँ से हम नॉर्मली सीएनएसई लिखते हैं। अच्छा, सीएनएसई लिखते हुए हमारे बहुत सारे दोस्त वो डैश वगैरह डालते हैं, डैश सीएनएसई पे जैसे हमारे होता है डैश होता है, स्पेस होता है, ये नहीं डालना। पूरा का पूरा 13 डिजिट्स है ना, लिखने होते हैं। ये मेरे पास एक हमारे क्लाइंट्स का ही नंबर था शायद। ये मैं चेक कर लेता हूँ चेकिंग पर्पज़ के लिए। जस्ट ये नंबर मैंने सेलेक्ट किया, और ये आप देखें, ये प्रैक्टिकल में करके बताता हूँ कि नए और पुराने फाइलर का पता कैसे चलेगा। ये बड़ा आसान होगा, हो सकता है एफबीआर आने वाले दिनों में ऐसी अपडेट ले आए कि वो जो एक्टिव फाइलर सर्टिफिकेट होता है या एक्टिव होने का वो स्क्रीनशॉट आता है, तो उसके ऊपर लास्ट फाइलिंग डेट भी लिखी हो। तो अगर वो डेट लिखी होगी तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा फाइलर कैसे हुआ है। लेकिन फिलहाल ये यहाँ पे इस तरह की चेकिंग है, और ये हमारे जो फिनांस डिपार्टमेंट है ये चेक भी करते हैं। अब आप देखें, ये शहरी हैं जनाब, और इनका ये फाइलिंग स्टेटस एक्टिव लिखा हुआ, और ये आज की डेफिनेटली चेकिंग डेट है। मोबाइल नंबर पे भी आप चेक कर सकते हैं इसको, सिंपल। तो ये फाइलर हैं, ये फाइलर हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये नए फाइलर हैं या पुराने फाइलर हैं, तो हम दोबारा इसको चेक करेंगे। ये सिंपल, इस पे आप यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद आपने फिर वो सी एन आई सी सिलेक्ट किया, सी एन आई सी नंबर, सॉरी ये तो कोई और ही चीज़ आ गई। आप ये आ जाएं, ये नंबर मैंने सेलेक्ट किया। नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपने वही कि पाचा लिखना है। कि पाचा के बाद आप कि पाचा जब कंप्लीट हो तो फिर आप इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद अभी हम इस पे फिर आना पड़ेगा, ये डेट अभी ज़ाहिर है वो जून पे ठहरा हुआ है, तो ज़ाहिर है जो फ्रेश फाइलर हुए हैं तो वो लोग 29 को फाइलर नहीं होंगे, क्योंकि एटीएल लिस्ट है 2023 की। ये 22 की लिस्ट में वो चेक कर लेगा यहाँ पे। 29, ठीक है, 29 फरवरी देख ली, फरवरी कोई महीना आप लगा लिए। अब ये देखें, अब ये भाई साहब जो है ना, नाम वगैरह इनका है, तो ये नॉन फाइलर हैं, ठीक है। तो इस तरह ये चेकिंग की जा सकेगी कि ये बंदा रातों रात फाइलर हुआ है, ये इंसेंटिव लेने के लिए, कि या ये पुराना फाइलर है। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और ये डिपार्टमेंट्स में, ये जो आप रेवेन्यू बोर्ड वगैरह में आप पटवारी के पास जाएंगे जो ये चालान बनाते हैं, यहाँ से कि जनाब चेकिंग हुआ करेगी, फिर उसके ऊपर वो टैक्स रेट उसी तरह अप्लाई होगा। तो हमारा मशवरा ये है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल किया करें। टाइम पे फाइल करने की वजह से बहुत सी आप परेशानी से बच सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की सिम्स ब्लॉक हुई हुई है, अब उन्होंने टैक्स रिटर्न भी फाइल कर लिया है, लेकिन ईद की छुट्टी की वजह से वो कंटिन्यू उनकी सिम ब्लॉक्स है। सिम ब्लॉक होने की वजह से आपको पता है कितनी प्रॉब्लम्स आती है, वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। हमने बहुत ही बारह बार अपने चैनल्स पे, अपनी बहुत सारी वीडियो में ये कन्विंस करने कोशिश करने की है कि आप किस तरह फाइलर हो सकते हैं, आपको फाइलर होने के फ़ायदे क्या हैं। हमारी 49 से अब वीडियोज़ है इसी टॉपिक पे, इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करें और अपने काइंडली कंसेप्ट क्लियर करें। उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।